दर्शकों नमस्कार। आज की आवाज़ पर आपका स्वागत है। वर्ष 2020 के घटनाक्रम को लेकर हम उपस्थित हैं और ये घटनाक्रम है दर्पण नाम से। दर्शकों 2020 यानी वर्ष 2020 जनवरी, फरवरी और आधा मार्च बड़े ही सकुशल बीतते हैं और जैसे ही मार्च के बीच भारत के अंदर कोरोना महामारी दस्तक देती है, 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जनता कर्फ्यू लगाते हैं। भारत की पूरी जनता का गजब का समर्थन मिलता है, सारी सड़कें सूनी हो जाती हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसा लगता है जैसे कि पिन ड्रॉप साइलेंस वाली पोजीशन हो। और अचानक से रात में 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से 21 दिनों का कर्फ्यू भारत में घोषित करते हैं। इस कर्फ्यू में भी जनता उनका पूरा समर्थन करती है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में 2020 जैसा कि मैच होता है, ठीक वैसे ही ये वर्ष भी 2020 वर्ष के नाम से ही जाना जाएगा। आइए आज के इस कार्यक्रम में और अधिक हम जानकारी ले रहे हैं आज के इन विद्वान से। वर्ष 2020 समाप्त होने जा रहा है और ऐसे में वर्ष 2020 की मुख्य घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम हम बना रहे हैं। इस समय हम उपस्थित हैं कलेक्ट्रेट परिसर गुना में, जहां पर हमारे साथ राजस्व निरीक्षक श्री कैलाश नारायण साहू जी उपस्थित हैं और आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा इस वर्ष 2020 में, कौन कौन सी घटनाओं ने उन्हें द्रवित किया, भावुक किया और किन घटनाओं ने उन्हें प्रेरित भी किया। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली एक घटना और एक के बाद एक छोटी बड़ी कई सारी घटनाएं रहेंगी आपके समय अनुसार। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की आवाज़ चैनल ने आज एक इतना अच्छा मार्मिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ और मुझे आशा है कि आपका यह चैनल एक दिन बहुत प्रगति के आयाम पर पहुँचेगा और कम से कम गुना शहर, गुना जिला और प्रदेश और भारतवर्ष में अपनी छवि प्राप्त करेगा। सबसे पहले एक अप्रत्याशित घटना मैं ये बताऊंगा कि फरवरी 2020 में कोरोना त्रासदी वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने एक घटना आई। उसमें एकदम से ऐसा लगा जैसे सूर्य ग्रहण पड़ गया हो, सारे देश में अंधकार छा गया हो और उस अंधकार के समय हम लोगों को यह नहीं सूझ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हमारा जिला प्रशासन, अनुविभागीय स्तर, तहसीलदार महोदय, सभी लोगों के राज्य शासन, केंद्र शासन के निर्देशानुसार कोरोना काल में व्यवस्थाएं बनाई गई। मैंने खुद ने, जहाँ की मैं जिला नजूल शाखा में काम कर रहा हूँ और शहर आरआई का पद भी काम में देख रहा हूँ, हमारे डिप्टी कलेक्टर महोदय श्री आर.बी. शिंडोस्कर साहब को तत्कालीन समय मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व दिया गया। उस समय हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज था जी। शहर के अंदर लोग भूख से परेशान हो रहे थे क्योंकि पैसे की कमी भले ही हो ना हो, उनके पास कमी थी उस संसाधन की, वो कहाँ से खाद्य पदार्थ प्राप्त करेंगे। उस पूरे समय हमने शहर के दानदाताओं के माध्यम से राशियाँ एकत्रित हुई, अन्न खाद्यान्न एकत्रित हुआ। उस खाद्यान्न और राशियों को उन उपभोक्ताओं तक, उन परेशान व्यक्तियों तक पहुँचाया जी। और शॉर्ट में कहूँगा, इस सफलता के बाद फिर हमारे साहब को ई पास देने का काम सौंपा गया क्योंकि पिछले समय, इससे जस्ट पिछले समय ई पास का काम विफलता की ओर जा रहा था। तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने साहब को चुनौतीपूर्ण एक काम दिया ई पास का। उस दौरान मैंने ये देखा हमारे बच्चे बच्चियाँ बाहर दूर देश में, शहरों में फंसे हुए थे और वो वहाँ से नहीं आ पा रहे थे, बेचारे रोते थे, उनके माता पिता यहाँ परेशान होते थे। हमने ई पास के माध्यम से शासकीय आवागमन की सेवाओं के माध्यम से
उनको यहाँ पर बुलाया और यहाँ के जो फंसे हुए बच्चे थे इनको बाहर भेजा। इस प्रकार से ई मास के माध्यम से हमने लोगों को सेवाएं दी। एक और द्रवित करने वाली घटना ये रहेगी कि ग्राम करौद का एक अहिरवार बच्चा जो मजदूरी के लिए इंदौर गया हुआ था, उसके पास जो राशन पानी था उसने वो ख़त्म कर लिया था और उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा उसके साथ इंदौर रह रहे थे। मुझे संतोष शर्मा जी जो ग्राम करौद के एक मजरा में रहते हैं, उन्होंने अवगत कराया कि सर अगर आप हमारे इंदौर के एक बच्चे की मदद कर सकते हो तो आपकी बहुत कृपा हो। मैंने राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश लेवल के ग्रुप पर इस बात को डाला कि कोई राजस्व निरीक्षक नंदानगर इंदौर से संपर्क रखता हो तो कृपया अपना नंबर शेयर करें। मेरे आरआई साथी ने वो संपर्क नंबर मुझे दिया। मैंने उस लड़के का नंबर उसे बताया और उन राजस्व निरीक्षक द्वारा भी कोरोना सहयोगी के रूप में काम करते हुए उस बच्चे के लिए 20 किलो अनाज, मसाला, दाल, चावल, तेल ये खाद्यान्न उपलब्ध कराए और 15 दिन के बाद फिर से उसको राशन दिया गया। इसकी पुष्टि मैंने खुद उस करौद के बच्चे के द्वारा की। दूसरी एक और बात देखने को बताता हूं मैं। हमारी एसडीएम मैडम और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार खाद्य शाखा के अधिकारियों के साथ खाद्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बहुत सारी हमने अवैध खाद्य सामग्रियां बनाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की। उसमें से खास बात ये रही कि अभी तत्काल में धनिया के डंठल से, भूसे से धनिया, मिर्ची, मसाले बनाए जा रहे थे, रंग आदि मिलाकर अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा था। उस सब पर छापा डाला और हमारे बहुत दूरदर्शी विचारधारा के कलेक्टर महोदय द्वारा उस संपूर्ण प्रक्रिया को ध्वस्त भी किया गया और लोगों को में संदेश दिया गया कि अगर आप अपशिष्ट पदार्थों का खाद्य पदार्थों में मिलावट करेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। एक और मैं अपनी ओर से बात कहूँगा कि जहां नवीन आदर्श विद्यालय का ग्राम जगनपुर में निर्माण किया जा रहा था और उसमें गब्बू पारदी को लेकर एक घटना हुई थी जिसे पूरे प्रदेश में, देश में सभी जगह देखा गया था। ऐसी घटना वाली ज़मीन को मैंने और पटवारी जी ने मिलकर उस परिवार को बुलाया और बुलाकर उस ज़मीन को मुक्त कराया। संबंधित निर्माण एजेंसी के माध्यम से उसे ज़मीन को सौंपा गया और वहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। मतलब इतनी बड़ी घटना के बाद भी ये सारी नवीन आदर्श विद्यालय की भूमि मुक्त हुई और वहाँ पर एक नवीन आदर्श कॉलेज का निर्माण हो चुका है। अब वहाँ पर शांति है, अमन है। और ये हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता का ही मैं दायित्व कहूँगा। बाकी इस कोरोना की त्रासदी में हमारा गुना शहर, गुना जिला बहुत अच्छे आयाम पर पहुंचा है। एक और मेरे दिल की बात है वो मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया के बारे में जहां लोग ये कहते हैं अरे वो तो सब ब्लैकमेलिंग करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन मैं तो भाई अपने दिल की बात ये कहूँगा कि यह वो कवि है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ कवि पहुँच जाता है। इसी प्रकार मीडिया भी ऐसा ही एक कवि है, उन पहलुओं को छूकर उजागर करता है जहाँ लोगों का ध्यान नहीं जाता है और वह पहलू जब सामने आते हैं तो उनका निराकरण भी होता है। धन्यवाद आज की आवाज़ गुना कि आपने इस शहर, जिले और प्रदेश, देश के लिए ये आवाज़ पहुंचाई।